हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो भी टॉपिक हमारे कवर हुआ करेंगे क्लास में, उनके नोट्स को मैं अरेंज करके उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दिए, इसलिए सब्सक्राइब करो। इससे आपको उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। वो पढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, हिट द लाइक बटन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। इस सेशन में है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या होता है कि वो सप्लाई, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स की सप्लाई जो फर्म ऑफर करती है सेल करने के लिए मार्केट में किसी प्राइस पे। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर की थिंकिंग, गुड्स और सर्विस के टुवर्ड्स। अब थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम पढ़ेंगे एक प्रोड्यूसर की थिंकिंग, वो कब ज़्यादा सप्लाई करेगा। नाउ द थ्योरी ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट विद एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ नंबर ऑफ गुड्स अ फर्म विशेष टू सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। जब प्राइस इंक्रीज होगा किसी गुड का, तो उस गुड की सप्लाई फर्म इंक्रीज करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए जब किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो फर्म उसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर देगी। लेट अस स्टडी इन डिटेल। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। इस वीडियो में हमारे कंसेप्ट्स हाफ हो जाएंगे, हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मीनिंग और डिटर्मिनेंट में से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते, इसलिए इसे अच्छे से रीड कर ली, इसे अच्छे से समझ लीजिए। डिमांड और सप्लाई क्या टू पिलर्स हैं। किसके पिलर्स हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स के। वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता है कि डिमांड में क्या था कि जो कंज्यूमर डिमांड करता था गुड्स और सर्विसेज की किसी प्राइस पे, वो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड में। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग क्या? सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई क्या बताता है? किसी गुड और सर्विसेज की अमाउंट जो प्रोड्यूसर विलिंग है मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए किसी प्राइस पे, किसी टाइम पे। देयर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्या है? सप्लाई रेफर्स टू व्हाट इज ऑफर्ड फॉर सेल। सप्लाई वो है किसी गुड की जो ऑफर्ड है सेल के लिए, एंड नॉट व्हाट इज फाइनली सोल्ड। वो नहीं कि जो हम सोल्ड करना चाहते हैं, वो है जो हम सेल कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हमने ये बेचना है, वो नहीं। जो हम सेल कर रहे हैं उसे बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई इज अ फ्लो। ये क्या? एक फ्लो है। हिंस इट इज़ अ सर्टेन क्वांटिटी पर डे और वीक और मंथ। ये क्या है कि सप्लाई एक फ्लो है जो बिक रही है किसी, उसकी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हफ्तों भर या महीने भर जो बिक रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है? व्हेन द प्राइस एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द विलिंगनेस एंड डिजायर टू पार्ट विद गुड्स एंड सर्विसेज, मैनी अदर फैक्टर डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। वो क्या बोलते हैं कि प्राइस तो इसे डिटरमाइन करता ही है सप्लाई को, कि कितनी सेल करनी चाहिए, विलिंग है या नहीं है। बट इसके और भी रीजन हैं, फैक्टर्स हैं जो उसे डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। फर्स्ट फैक्टर क्या? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या? गुड्स का प्राइस और हमें बताता है कि हम सोचते हैं कि करना है सेल के नहीं करना। अगर प्राइस कम है तो हम नहीं सेल करेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा तो हम सेल करेंगे। ये एक प्रोड्यूसर की थिंकिंग होती है। थ्योरी ऑफ सप्लाई में प्रोड्यूसर की थिंकिंग, थ्योरी ऑफ डिमांड में कंज्यूमर की थिंकिंग। ये दोनों मेन एस्पेक्ट्स हैं। Price of goods and services. The most obvious one of the determinants of supply is the price of products and services. With all other parameters being equal, the supply of product increases if its relative price is higher. वो क्या बोल रहे हैं कि एक फर्म, जब बाकी फैक्टर्स सेम हैं, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगी ज़्यादा जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ। जिसका प्राइस डिक्रीज हुआ, कम हुआ, उसको वो फर्म ज़्यादा सेल नहीं करेगी। अ फर्म प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, एंड इफ द प्राइस राइजेस द प्रॉफिट राइजेस टू।
अगर प्राइस राइज हुआ है तो उसके प्रॉफिट भी तो राइज हुआ है, इसलिए वो उसे ज़्यादा सेल करेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, लेट अस से दैट प्राइस ऑफ wheat rises, hence it becomes more profitable for the farms to supply wheat as compared to corn और सोयाबीन। वो क्या बोल रहे हैं कि wheat का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो फर्म wheat को ज़्यादा सेल करेगी क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो corn और सोयाबीन को कम करेगी सेल। hence the supply of wheat will rise, wheat की सप्लाई राइज होगी, whereas the supply of corn and soybean will experience a fall, corn और सोयाबीन की सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। हिंस वी कैन से दैट इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड राइज देन द फर्म इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ गुड हैविंग अ हायर प्राइस। कि वो क्या बोल रहे हैं कि फर्म वो प्रोडक्ट सेल करेगी जिसका उसे प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन्वॉल्व्स मैनी कॉस्ट, इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स दैट यूज a great deal of that factors experience a huge increases। वो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, the cost of production of goods that is relatively smaller offset factors increasing margin। वो बोल रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी फर्म वो चीज़ कम प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसे प्रॉफिट कम मिलेगा, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी वो उसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उससे उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लैंड विल हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट, अ स्मॉल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स। वो क्या बोल रहे हैं कि जब लैंड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ज़्यादा इफेक्ट किस पे आएगा, व्हीट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इसलिए वो व्हीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी अगर लैंड का प्राइस ज़्यादा हो गया, लैंड की कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है व्हीट का, इसलिए। देयरफॉर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज चेंजिंग इन द रिलेटिवली प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या बोल रही है कि एक फैक्टर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो सारी प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी। द कॉजेज प्रोड्यूसर टू शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, यही कारण है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लीडिंग टू अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, वो उस गुड की सप्लाई में चेंज आता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इन्वेंशन टेंड टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी एंड और अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग द सेम रिसोर्सेज। वो क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन होती हैं, इन्वेंशन होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजिकल हो, उससे क्या होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उससे क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रोडक्शन जो गुड्स हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो अच्छी आई, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हों। देयरफॉर द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड। अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो सप्लाई वैसे ही कम हो जाएगी गुड की। अगर आपको उससे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी मिल रही है, प्राइस भी ज़्यादा हो, फिर भी उसकी सप्लाई, क्योंकि कई बार होता है कि अब हम मशीन को यूज़ में लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और एफिशिएंटली भी होता है, अच्छा भी होता है और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है जिससे सप्लाई इंक्रीज़ करने में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इफ़ेक्ट करती है सप्लाई को। कमोडिटी टैक्सेस लाइक एक्सेस ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, GST एक्सेट्रा हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ये टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट वो भी इफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसलिए गुड्स की सप्लाई कम होगी। अगर टैक्सेस कम होंगे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसे कम लगेगी, इससे वो सप्लाई इंक्रीज करेगा। अदर फैक्टर, और भी फैक्टर्स हैं इनके अलावा जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज। द गोल ऑफ द फर्म का गोल क्या है कि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, चला रहा है फर्म, या सिर्फ नॉर्मल सर्वाइव करने के लिए, ये भी इफेक्ट करता है। जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ देती है वो भी इफ़ेक्ट करती है, जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी फैसिलिटीज़ भी अफेक्ट करती है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो कैसा है, हमारे पास मशीनरीज़ हैं या नहीं है, वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, ये भी इफ़ेक्ट करती है। प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया, हमने सप्लाई इंक्रीज़ कर दी, अगर डिमांड ना हुई तो प्राइस अपने आप फॉल करेगा, जिससे हमारी सप्लाई ज़्यादा करने पर भी हमें नुकसान होगा।
इसलिए ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स, अगर कोई नेचुरल फैक्टर ट्रेजेडी आ जाती है तो वो भी हमें हमारी जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करेगी। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल।